ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। गैंगस्टर की संपत्ति को जब्त करके उस पर पुलिस चौकी बनाना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप हिंसा भड़काएंगे, अगर संभल में माहौल खराब करेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई संपत्ति बख्शी नहीं जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, ये जो मैसेज है उन दगाइयों, उन बदमाशों, उन गैंगस्टरों के लिए है कि जो इलाके में माहौल खराब करते हैं और कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की वो कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं ये मैसेज अब उनके लिए सबक साबित होगा कि आखिरकार सादिक साठे, जो कि दाऊद का खासम खास बताया जाता है, उसकी कई सालों पहले प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया था, कुर्क कर दिया था, क्योंकि उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। अब उसी की प्रॉपर्टी पे पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और ये दूसरी पुलिस चौकी है जो कि संभल में बनाई जा रही है। पुलिस जो है ये मैसेज देना चाह रही है कि 24 नवंबर के दिन जैसे कि संभल में हिंसा भड़की थी, दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था, ऐसी जो सिचुएशन दोबारा से जो है वो पैदा ना हो और इसीलिए दूसरी चौकी का जो कार्य है वो गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पे किया जा रहा है। जी साहिल, ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी भी है, और साथ ही साथ जब पुलिस चौकी यहां पर बन रही है तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस जो एक लिस्ट तैयार कर रही है, वो लिस्ट देखा जा रहा है कि कितने जो बदमाश है, जो गैंगस्टर है, जो कि पुलिस की लिस्ट में वांटेड घोषित है या दाऊदी से उनकी कनेक्शन है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। उसके बाद जो है पुलिस उनकी प्रॉपर्टी पे जो वो एक्शन ले सकती है, क्योंकि जिस जगह पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है, कई सालों पहले यहाँ पे पूरा जो रुतबा था सादिक साठा का हुआ करता था, लेकिन सादिक साठा जैसे ही देश से फरार हुआ तो उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया। गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया और उसी की प्रॉपर्टी पे आज पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो भी ऐसा माहौल को खराब कर देगा, चाहे वो दंगाई हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, पुलिस किसी को नहीं बख्शेगी और उसकी प्रॉपर्टी पे करने की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, और एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये कहें कि संभल को ना सिर्फ संभाल लिया गया है बल्कि एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि दो एक्शन है। देखिए, एक तरफ खुदाई का काम लगातार जारी है, दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश है वो लोग जो सोचते थे कि यहाँ पर राज कर लेंगे, हिंसा फैला देंगे, एक डर का माहौल बना करके रखेंगे, वो सब खत्म करने की कोशिश है। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ डीएम और एसपी जो है जगह जगह पे जाके जो कुएं हैं, जो कूप है, उनकी खुदाई हो रही है, सनातन के जो चिन्ह है वो वहां से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस जो है बदमाशों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एक्शन में लगी हुई है। पहली पुलिस चौकी सत्यव्रत पुलिस चौकी जो कि जामा मस्जिद के सामने बन रही है, वहां पे भी हिंसा भड़की थी, और दूसरी पुलिस चौकी हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में बनाई जा रही है, यहाँ पे भी हिंसा भड़की थी। मेरे विजय पीछे थोड़ी पीछे की तस्वीर दिखाए, उस जगह पे वहां पे जमकर पत्थरबाजी हुई थी, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे ये पुलिस चौकी का निर्माण कार्य ये सबक देता है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दंगा करेगा या माहौल को खराब करेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पुलिस हर शख्स पे लीगल एक्शन पे लेने की तैयारी में है जो माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, जो दंगा भड़काएगा। साहिल, अगर दोनों इलाकों की बात करें जहां पर ये पुलिस चौकी इस वक्त बन रही है, इसके बीच में कितनी दूरी है और साथ ही साथ इस चौकी के बनने से क्या कुछ जो है बदलाव आ सकता है, किस तरीके से जो सख्ती होगी संभल के अंदर, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि सर्जरी बार बार जरूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए, लगभग दोनों चौकी के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस पुलिस चौकी के बनने का कार्य अब लोगों को यह महसूस दिलाएगा कि सभी वर्ग के लोग जो यहाँ पर रहते हैं पूरे इलाके में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले सत्यव्रत पुलिस चौकी जहाँ बन रही है वहाँ के आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वजह यही है कि लोगों का कहना 24 घंटे पुलिस की डिपार्टमेंट रहेगी, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और जिस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जमीन की खुदाई की रही है, तो यहाँ के लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल साहिल, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते हैं कि लखनऊ में रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने संभल के साजिशकर्ताओं पर जमकर प्रहार किया और इसी मंच पर सीएम ने संभल का पूरा सच बताया और कहा कि एक बार सर्जरी जरूरी है। रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ कहा। पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास है और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। एक एक इंच लैंड लेंगे और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को ले करके वापस करेंगे।
उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सीएम योगी का ये प्रहार उन लोगों पर है जिन्होंने संभल में साजिश की, षड्यंत्र कर संभल से सनातनी सबूत मिटाने की कोशिश की। धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मंदिर के निशान मिटाए गए और कूपों को पाट दिया गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के मंच पर पहुंचे सीएम योगी ने दो टूक कहा है, पुराना जख्म कैंसर बन जाता है, इसका इलाज होना जरूरी है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत के मंच से संभल का पूरा सच साझा किया, दंगा और हत्या की सच्चाई बताई। सीएम ने बताया कि किस तरह अलग अलग कालखंडों में इसे अंजाम दिया गया। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है, मीर बाकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी। और 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्री हरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। इसी मंच से सीएम योगी ने संभल में मस्जिद के नाम पर हिंसा और सियासत करने वालों को सीधा संदेश दिया और कहा, समय रहते बीमारी को नहीं जाने देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहां पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरें, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। सीएम योगी जो दावा कर रहे हैं, साजिश करने वालों को जो संदेश दे रहे हैं, उसके सबूत भी लगातार मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मंदिर और जमीन पर दबी मूर्तियों के साथ कूफ बता रहे हैं कि संभल सनातनियों का था, जिसका षड्यंत्र कर इस्लामीकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।